इंडियन मार्केट के अंदर बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप लोगों को कोई कंपनी एक ऐसी बाइक ऑफर करे जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा हो। उसके साथ आप लोगों के लिए एक बाइक ऐसी जिसके अंदर आपको फीचर्स भर भर के मिले, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उस बाइक के अंदर पावर बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अब ऐसा करके दिखाया है भाई हीरो ने जब से अपनी एक्सट्रीम 250R को जो है हम लोगों को शोकेस किया है आइकमा में, हम लोगों का तो दिमाग ऐसा हो गया है कि भाई क्या ज़बरदस्त बाइक निकाली है। फुल फीचर लोडेड आपको मिलती है बाइक, आपको इंजन में पावर भी ऐसी मिलती है कि वो कहीं पे भी ऐसा मौका नहीं दिया हीरो ने कहने का कि अरे यार इसमें पावर कम है, फीचर्स तो अच्छे हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। बट आज की वीडियो जैसा कि आप लोग टाइटल लाइन और थंबनेल देख करके समझ ही गए होगे, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ नेकेड 250 एक्सट्रीम को डोमिनार 250 से। अगर आप लोग भी आने वाले कुछ महीनों में प्लान कर रहे हो कि दोनों में से कौन सी बाइक को लेने में एक समझदारी रहेगी, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यही सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं दोनों ही बाइक्स के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, तो दोनों ही बाइक्स का जो अगर आप प्रोस्पेक्टिव देखते हो वो काफ़ी हद तक अलग रहेगा। अब उसका मेजर रीज़न क्या है कि अगर आप डोमिनार 250 को देखते हो तो ये मोस्टली ऑफ द टाइम एक पर्पस बाइक है। अगर आप लोगों को ऑन रोड ज़्यादा चलना होता है या फिर अगर आप क्रूज़ करने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हो, तो उस कंडीशन में ये बाइक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगी। बट वहीं अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीम 250R के बारे में, तो इसका एक जो नेचर बनाया गया है वो इस टाइप का बनाया है कि आप एक स्ट्रीट नेकेड बाइक आपको चाहिए कि आप लोगों को अगर जिगजैग करके फटाफट से निकालना है, कहीं से भी कुदाना है, उछालना है, उन सारी चीज़ों का जो डिज़ाइन है वो आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। अब आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को एक्सट्रीम 250R का डिज़ाइन वैसे कैसे लगा। पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा भाई। मतलब लुक्स और डिज़ाइन में, या फिर अगर इंजन वाइज बात करूँ या फीचर वाइज बात करूँ, तो हीरो ने ना भाई पूरा का पूरा गेम ही चेंज करके रख दिया है। अब खैर वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, लुक्स और डिज़ाइन में भी हो सकता है काफ़ी लोगों को डोमिनार 250 का पसंद आए, बट पर्सनली अगर मेरे को देखते हो तो भाई मुझे नेकेड यानी एक्सट्रीम 250 का जो लुक है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इंजन के बारे में, तो यहाँ पर जो आप इंजन देखते हो आप लोगों को एक्सट्रीम के अंदर 249cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो कि आपको 30 bhp का मैक्सिमम पावर और 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि 250cc कैटेगरी के अंदर ना ऑलमोस्ट मोस्टली ऑफ द टाइम जितनी भी कंपनीज को आप देखोगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 26 bhp या 25 bhp के आसपास में मिलता है, सिवाय एक KTM को छोड़ करके। उनके अलावा भाई आपको कोई भी इतनी ज़्यादा पावर जो है वो ऑफर नहीं करता। डोमिनार 250 के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 248.8cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो कि 26.6 bhp का मैक्सिमम पावर और 23.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो पावर वाइज अगर आप देखते हो तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर जो आप लोगों की हीरो की एक्सट्रीम 250R है वो एक बेटर ऑप्शन रहने वाली है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पावर ज़्यादा होने की वजह से ये बाइक ज़्यादा बेटर रहने वाली है, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये बाइक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो अगर आप पावर को ज़्यादा पसंद करते हो तो भाई डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप एक्सट्रीम की तरफ चले जाओ। और अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं भाई देखो पावर हर कोई बंदे की पावर रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाई रॉयल एनफील्ड कोई लेता ही नहीं। 350cc का इंजन आता है बट पावर कम रहती है, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको भाई क्रूज करना ज़्यादा पसंद होगा। तो अगर आप एक क्रूजर टाइप की बाइक चाहते हो या आप क्रूज करना चाहते हो तो उस कंडीशन में डोमिनार 250 भी एक बेटर ऑप्शन रहेगी। वहीं अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो एक्सट्रीम के अंदर आपको ऑल LED सेटअप, डिजिटल मीटर, वहीं पे हैजार्ड लाइट, DRS, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, स्प्लिट सीट, स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स आप लोगों को ऑफर करती है ये कंपनी। वहीं अगर मैं डोमिनार के बारे में बात करूँ तो जैसे कि टूरिंग टाइप की बाइक है, बट उतनी ज़्यादा फीचर्स नहीं है जैसे कि आप लोगों को टूर के ऊपर उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़े। ऑल LED सेटअप आपको बाइक में मिलता है, डुअल चैनल ABS है, स्प्लिट सीट्स है, स्लीपर क्लच है। इसके अलावा ऐसा बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल वाले फीचर्स जो है वो डेफिनेटली नहीं है, जिसके लिए मुझे भी ऐसा लगता है इवन अगर आप डोमिनार 400 को भी देखोगे ना तो उसके अंदर भी इतने ज़्यादा कुछ खास फीचर नहीं है। उन्होंने अपनी मतलब आप लोग फ्लैगशिप बाइक के होने के बावजूद भी वो अपनी NS 400 के अंदर ज़्यादा फीचर्स ऑफर करते हैं। अब भाई उसका रीज़न क्या है क्या नहीं ये तो मैं बता नहीं सकता, बट अगर आप फीचर वाइज देखते हो तो डोमिनार कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे जो है वो रह जाएगी। और हीरो ने टेक्नोलॉजी के मामले में भाई कुछ ज़्यादा ही मतलब सीरियसली ले लिया है खुद को कि भाई सब हमें बोलते हैं स्प्लेंडर बनाते हो स्प्लेंडर बनाते हो, तो इस बार ऐसी कोई बाइक बनाएंगे कि आप लोग कह ही नहीं पाओगे कि भाई क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। तो फीचर वाइज डेफिनेटली 250 जो है वो एक बेटर ऑप्शन रहेगी। वहीं अगर मैं बात करूँ टायर सेक्शन के बारे में, तो अगर आप लोग डोमिनार को देखते हो तो वहाँ पर आपको 180, 70, 130, 70, 17 के रियर टायर देखने को मिलते हैं, जो कि अगर आप एक्सट्रीम से कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली काफ़ी छोटे रहने वाले हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम के अंदर आपको 110, 70, 17 का फ्रंट टायर, 150, 60 R17 का पूरा रियर टायर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि ग्रिप वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। आपको कितना ही लीन करना हो, कितना ही आप लोग जितना भी मर्जी लीन करना चाहो, कॉर्नरिंग करना चाहो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ईजिली कर सकते हो। डोमिनार के मुकाबले आपको इसमें ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस और मेरे कुछ दोस्तों का भी एक्सपीरियंस है जिन्होंने डोमिनार 250 को ओन कर रखा है। बिकॉज इस बाइक का टायर इतना ज़्यादा पतला है ना और इस बाइक का वेट इतना ज़्यादा है कि ये ना उतना ज़्यादा अच्छे से ग्रिप जो है ना वो नहीं बना पाती है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों के साथ भी होती है डोमिनार 250 में तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर टायर जो है वो डेफिनेटली एक्सट्रीम के ज़्यादा बेटर रहने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पर 43 mm के USD सस्पेंशन आपको एक्सट्रीम में मिलेंगे। रियर में अगर आप जाते हो तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं।
वहीं अगर मैं बात करूँ डोमिनार के बारे में, तो यहाँ पर आपको 37 mm के यूएसडी फ्रंट में और मोनोशॉक एब्जॉर्बर रियर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर सस्पेंशन वाइज भी अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़े से आप लोगों को कंफर्टेबल जो सस्पेंशन है ना, वो डेफिनेटली आप लोगों को नेकेड 250 यानी कि एक्सट्रीम के अंदर लगने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग अगर लॉन्ग टूर पे डोमिनार को लेकर के जाते हो या थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करते हो तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत जो है वो होने वाली है। बात करी जाए ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क एक्सट्रीम में मिलती है और 230 mm की रियर डिस्क ब्रेक आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि ब्रेकिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा। ब्रेकिंग वाइज अगर मैं बात करूँ डोमिनार में, तो फ्रंट की ब्रेकिंग तो काफ़ी बढ़िया है 300 mm की, बट 230 mm की रियर डिस्क है। और मैंने पर्सनली चला के भी देखी है, ऐसा मुझे उतना ज़्यादा अच्छा फील जो है ना वो डेफिनेटली नहीं आता कि एक ब्रेकिंग बाइट वाला होता है ना, वो आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होने वाला। बाकी यहीं अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों के बारे में, तो एक्सट्रीम जो है वो थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस में ऊंची रहने वाली है। डोमिनार को अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में भी चलाया होगा तो आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि इसकी जो टर्निंग रेडियस है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब अगर आप सिटी वाइज लेना चाहते हो ना इस बाइक को, तो आप लोगों के लिए उतनी ज़्यादा बेटर नहीं रहेगी, लॉन्ग टूर के लिए ही ज़्यादा बेटर रहेगी। और उसी के साथ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। एक नॉर्मल लेवल तक आप लोग इससे ऑफ रोडिंग कर सकते हो, बट अगर आप एक्सट्रीम को लेकर के चलते हो ना तो भाई ऑलमोस्ट आप अच्छी खासी ऑफ रोडिंग जो है वो कर सकते हो। बाकी बात करी जाए बाइक के वाइब्रेशन एंड हीटिंग इश्यूज़ के बारे में, तो डोमिनार के अंदर आप लोगों को अच्छा खासा वाइब्रेशन देखने को मिलता है। भाई स्टार्टिंग में बजाज की जो भी बाइक लेकर के आओगे ना, मतलब कुछ बाइक्स को छोड़ करके, तो उनके अंदर ना बहुत अच्छी स्मूथनेस बनी रहती है, बट कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे 5,000-10,000 किलोमीटर चलने के बाद उनमें वाइब्रेशन जो है वो डेफिनेटली आ ही जाती है। खैर डोमिनार 400 की तरह तो डोमिनार 250 हीट नहीं करती, बट हाँ उससे कम भी नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट आपको हल्की फुल्की हीटिंग जो है वो थोड़ी सी झेलनी ही पड़ेगी। और स्पेशली जैसे कि गर्मियाँ पड़ती हैं 50-50 डिग्री की, तो भाई उस कंडीशन में तो आपको डेफिनेटली हीट जो है वो फील होगा। एक्सट्रीम के बारे में बात करी जाए तो एक्सट्रीम भी देखो भाई, अभी मैंने चला करके तो नहीं देखी, बट हाँ करिश्मा चला करके देखी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हल्का फुल्का वाइब्रेशन जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। फर्स्ट स्लॉट की बाइक होगी तो मे भी शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि पावर टू वेट रेशियो अगर आप लोग देखते हो ना, डोमिनार के अंदर भले आप लोगों को 250 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, बट इस बाइक का वेट इतना ज़्यादा है ना कि पावर टू वेट रेशियो का कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है। लगभग 180 किलो की बाइक जो है वो भारी रहने वाली है, तो भाई आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, स्पेशली अगर आपकी हाइट कम रहेगी ना, तब तो आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी आगे पीछे करने में। हाँ डोमिनार एक चीज़ में बहुत बेस्ट रहने वाली है कि अगर आप लोग इसको लॉन्ग टूर पे लेकर गए जाते हो एक सिंगल बंदा, तो भाई इसकी जो सीट है ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पिलियन की सीट उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, जो मेरा खुद का ओन एक्सपीरियंस है भाई मैं वो बता रहा हूँ। बाकी एक्सट्रीम को अगर आप देखते हो तो डेली लाइफ के लिए बेस्ट है, बट लॉन्ग टूर में उतना ज़्यादा आपको मज़ेदारी जो है वो डेफिनेटली नहीं बनाएगी। बाइक की अगर मैं कॉस्टिंग के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को एक्सट्रीम 1,90,000 रुपये के आसपास में एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी, और वहीं अगर आप लोग डोमिनार को देखते हो तो वो 1,85,000 रुपीज़ में एक्स शोरूम करेगी। तो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को डेली पर्पस चाहिए कि भाई मुझे सिटी में ज़्यादा चलना होता है, कभी कभार वीकेंड्स पे जाना होता है, या फिर हल्की फुल्की कभी कभार राइड कर लेता हूँ और मुझे लाइट वेट मशीन चाहिए, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में एक्सट्रीम 250R एक बेटर ऑप्शन रहने वाली है। डोमिनार में उन लोगों को सजेशन करूँगा जिनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि भाई मैं ज़्यादातर मतलब बाइक ना सिटीज़ में कम चलाता हूँ, ज़्यादातर मेरा टूर का काम रहता है या मेरे को लंबे लंबे हाईवेज पे जाना होता है, तो उस कंडीशन में जो है इस बाइक की पावर भी आपको ठीक ठाक लगेगी और उसी के साथ साथ इसका वेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा चिपक करके चलने वाली है, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिटी में ये बाइक डेफिनेटली आपको इरिटेट करेगी, बार बार आगे करने में पीछे करने में, एक तो इसका वेट आपको परेशान करेगा, टर्निंग रेडियस कम है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ओवरऑल दोनों बाइक्स अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि किसी बाइक में बहुत ज़्यादा कमी है। आप अपने हिसाब से बाइक चला करके देखो, आपको क्या समझ में आता है उस कंडीशन में, उस हिसाब से आप अपनी बाइक ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फटाक से कमेंट कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।